एक आस्था की ऐसी दौड़ है जिसमें भक्त अपने भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए संकल्प लेते हैं और बिना रुके बिना थके चलकर अपने गांव और शहरों के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। हाँ जी दोस्तों, हर हर महादेव में बात कर रहा हूँ डाक कावड़ की, जिसमें कावड़िए हर की पौड़ी से और गंगोत्री से अलग अलग स्थानों से गंगा जल उठाते हैं और संकल्प लेते हैं। बिना रुके बिना थके दौड़ दौड़ कर अपने गांव और शहरों के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। डाक कावड़ जो होती है वो सामान्य कावड़ों से थोड़ी भिन्न होती है। जैसे सामान्य कावड़ में आप स्टे कर सकते हैं, बट डाक कावड़ में एक बार हर की पौड़ी से अगर आपने जल उठा लिया उसके बाद आप कहीं रुक नहीं सकते, सीधा जाके आपको अपने गांव या शहर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना होता है। डाक कावड़ को लेके बहुत से लोगों के मन में संशय रहता है कि बाकी सब कावड़ रुक रुक के चलते हैं बट डाक कावड़ कभी रुकते क्यों नहीं है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप देखें, जैसे गंगा माँ का जो जल है, जो जल का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो कंटिन्यू रहता है। सेम उसी लॉजिक पे डाक कावड़ भी बेस है कि इस जल का प्रवाह भी कभी स्थिर नहीं होता। जैसे बाकी कावड़ में आप अगर स्टे करते हैं, कहीं रुकते हैं तो गंगा जल स्थिर हो जाता है, बट डाक कावड़ में ऐसा नहीं है। डाक कावड़ का जल कभी स्थिर नहीं होता क्योंकि ये कभी रुकेंगे नहीं। और जैसे कि गंगा माँ का जल का प्रभाव हमेशा बहता रहता है, तो डाक कावड़ भी कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो सेम जैसा कि हम गंगा जल हर की पौड़ी से भरते हैं, जो गंगा माँ में फ़्लो होता है, उसी फ़्लो को हम गांव और शहरों की जो शिवलिंग है उस पर अर्पण करते हैं। डाक कावड़ भक्ति, अनुशासन और टीम वर्क की एक अनूठी मिसाल है, जिसमें कि भक्त जो होते हैं वो एक दूसरे को गंगा जल पास करते हैं। और ये जो यात्रा होती है 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक वो गंगा जल एक सीमित समय में लेकर जाते हैं, जिसमें कि उनका जो संकल्प होता है, कुछ जो है भोले अपने संकल्प करते हैं कि इतने घंटे में हम हर की पौड़ी से अपने गांव या शहर में गंगा जल ले जाएंगे। तो वो अपने टीम वर्क के द्वारा इस संकल्प को पूरा करते हैं। और कुछ जो कावड़ उठाई जाती है वो भोले की मर्जी से उठाई जाती है, तो उसमें भी जो कावड़िया होते हैं वो अपने संकल्प और टीम वर्क से अपने दूरी को निर्धारित समय में तय करते हैं। इसके अलावा जो तेल, साबुन और शैम्पू को भी वर्जित माना जाता है कावड़ यात्रा के दौरान। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। डाक कावड़ में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है कि जाम की, कि आपको नहीं पता कितना लंबा जाम होगा। 10 किलोमीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, 15 किलोमीटर हो सकता है। तो वो जाम कई बार क्या होता है कि अकेले भोले को पार करना होता है, क्योंकि आप रुक नहीं सकते, चाहे जाम हो या कुछ भी हो, आप स्टॉप हो ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है डाक कावड़ में। और कावड़ देते टाइम बहुत से भोले जो गलतियां करते हैं कि कावड़ को आगे से घुमा के दूसरे को पास करते हैं, जो कि सही जो रूल जो होता है वो आपको कावड़ को अपने पीछे से घुमा के और भोले को देना होता है।
बाइक चलाऊंगा, चल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और इस प्रकार की कोई भी धार्मिक यात्रा आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।